हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग साल 2025 की। ओके, मैरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, हम देखेंगे कि कैसा रहेगा साल 2025 और उसमें डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ आपके कैसे रहेंगे। करियर, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी क्या लेसन्स रहेंगे, कौन से नंबर्स, जोडिएक्स, कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, ये सब तो हम देखेंगे ही, बट जनरली कलेक्टिवली साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, साल 2025 में आप अगर इन अंकों को ऐड करेंगे, ठीक है, 2+0+2+5 ये सब बनता है 9। ओके, तो 9 जो नंबर है वो मार्स की ऊर्जा को दिखाता है। ठीक है, और 9 नंबर अपने आप में ही एक कंप्लीशन की ऊर्जा है। ठीक है, चीज़ें जो हैं कंप्लीट होंगी, एंड होंगी, ताकि कुछ नई चीज़ें शुरू हो सके। ठीक है, अगेन आप लोगों का पर्सनल ईयर अलग अलग हो सकता है, बट आपका मेनली यही देखेंगे, आपके जो चीज़ें हैं आपके अराउंड, लोगों की चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, किसी की रिलेशनशिप है तो वो मे बी मैरिज कर रहा है उस पर्सन से। ठीक है, कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई घर बना रहा है तो वो घर उसका कंप्लीट हो जाएगा इस साल। ठीक है, बहुत से टाइम से चलती हुई चीज़ें आप देखेंगे कि लोगों की लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं एज अ कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है, और मार्स की ऊर्जा है, तो मार्स की ऊर्जा अगेन आपको थोड़ा एक्टिव बनाती है, आप चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे, कलेक्टिवली नज़र आएंगे कि थोड़ा सा प्लैनेट की, आप अपने आसपास की एनर्जी देखेंगे कि भाई उठ रही है। ठीक है, थोड़ी सी अपलिफ्टेड है। हम देख ही रहे हैं, पीछे कोरोना रहा और फिर उसके बाद मंदी रही, और अब आप देखेंगे साल 2025 में लोगों को थोड़ा सा एक्टिव मोड में आप देखेंगे, अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कलेक्टिव एनर्जीज मैं बताना चाहती थी। और अगर आपको पर्सनल ईयर अपना नहीं भी पता कि लाइक आपके लिए पर्टिकुलरली ये ईयर कैसे रहने वाला है, तो आप हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं। वैसे पर्सनल ईयर निकालना बहुत ही आसान है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ का डेट है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है, उसको लीजिए और उसको फिर साल 2025 के साथ ऐड करके देखिए, तब आपको पता चलेगा आपका पर्सनल ईयर क्या बन रहा है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो यस, हम देखते हैं अब आपका कि क्या कैसा रहेगा आपका साल 2025। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे, आपका लकी नंबर, कलर, और भी क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रीडिंग चाहिए न्यू ईयर की, और पूरा साल आप जानना चाहते हैं कि आपका कैसा रहेगा, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। आपका अगर बर्थडे आने वाला है, ठीक है, जैसे कि जनवरी या फरवरी में या मार्च तक में भी आपका बर्थडे आने वाला है, तो आप लाल किताब की रेमेडीज हमसे ले सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बर्थडे से पहले वो पर्टिकुलरली आपका ईयर शुरू होगा, तो उसमें भी आप अपनी रेमेडीज पहले से ही करके उस साल को एनर्जेटिकली थोड़ा सा हील कर सकते हैं, पहले से ही कॉन्शियस होकर। और उन वो भी जो भी छोटा मोटा दान बनता है या रेमेडीज बनती हैं, वो करके आप इस साल की नेगेटिव एनर्जीज को थोड़ा सा पैसिफाई कर सकते हैं, अगर नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, दिमाग में यही रखिए कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, और इसमें हम ज़्यादातर पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखेंगे। ठीक है ना, कि पॉजिटिविटी क्या आ रही है। ओके, एंड इसको आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं साल 2025 के लिए। पहले देखेंगे हम एक कार्ड जो बताएगा कि भाई आपका साल 2024 कैसा रहा, क्या लेसन रहा, क्या मेन थीम रही, और साल 2025 कैसा रहेगा, 24 एंड 25। ओके, लव लाइफ में क्या लेसन रहा, क्या मोड़ आया है, क्या लेसन है अभी तक का आपका। ठीक है, एंड देन 3 कार्ड्स हम लेंगे आपकी 2025 की लव लाइफ को प्रिडिक्ट करने के लिए। कोई नया आ रहा है, कोई लेसन आ रहे हैं, क्या आ रहा है अनएक्सपेक्टेड, क्या चीज़ें हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, साल 2025 की 3 कार्ड्स। ओके ओके, यहाँ पे हम लेंगे टी लीफ मैसेजेस कुछ के, देखेंगे क्या चीज़ें आपकी मेन रह सकती हैं साल 2025 में। ओके ओके
ओके, अब यहाँ से मैं लूँगी 2 पर्पल कार्ड जो बताएंगे कि भाई आपका कौन सा जो है मंथ वो लकी रहेगा आपके लिए। ओके 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 ओके, मुझे अलग ही निकाल लेने चाहिए ये वाले पर्पल कार्ड्स। ओके ठीक है, हम देखेंगे लकी नंबर, लकी ज़ोडिएक और कौन से प्लैनेट के ट्रेड्स आपको सही करने चाहिए। एंड लास्टली हम देखेंगे कि आपके लिए क्या लेसन हैं। ठीक है, 1 and 2। ओके ओके, तो साल 2024 के लिए आपकी जनरल थीम क्या रही है? वी हैव स्टैंड स्टिल। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कोई ज़्यादा मूवमेंट आपकी लाइफ में मे बी नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइफ ने आपको लाइक एक ऐसे जोन में रखा था साल 2025 में जहाँ पे वो मूवमेंट नहीं हुई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मे बी बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हुई, स्टैग्नेशन की एनर्जी आ रही है। मे बी आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा डीप डाउन अंदर लॉक करके रखा है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन में भी किसी से आप सीख कर रहे थे, जो क्लोजर आप सीख कर रहे थे, लाइक लाइफ में भी आप कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे थे, वो बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, आपको लोगों पे में भी इतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फ्रीज जोन होता है ना, कि क्या करना है पता नहीं चल रहा। एक फ्राइड जोन होता है, एक फ्रीज जोन होता है। तो अगेन कहीं ना कहीं थोड़ा डर सहमापन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ डिप्रेशन एंजाइटी जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। ऑल तो ऐसा लग रहा है कि साल 2024 में कुछ रस नहीं था। ओके, ऐसा लग रहा है। और मे बी आप भी ऐसा फील कर रहे हो सकते हैं कि भाई यू आर बिकमिंग कोल्ड। ओके, कोल्ड इन द सेंस कि लाइक नथिंग इज फीलिंग एज सच। जो आप फील करना चाहते हैं वो फील नहीं कर पा रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, और कह भी रहे हैं तो मे बी यू आर बीइंग मिसअंडरस्टूड। ठीक है, तो रुकी रुकी एनर्जी यहाँ पे साल 2024 की लग रही है आपके लिए। ठीक है, अगेन दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, क्योंकि ये अगेन पास्ट है। ठीक है, मे बी यहाँ पे ये हो सकता है कि आप जितनी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उतनी चीज़ें नहीं हुई। ठीक है ना, अब 2025 में देखते हैं। ओ माय गुडनेस, 25 में यहाँ पे जी आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। आप मतलब इस लोड को और बढ़ाते हैं, इस स्टैग्नेंसी को और बढ़ाते हैं, इस स्ट्रेस को एक्सेस कर लेते हैं, या फिर आप भाग जाते हैं, इसको तोड़कर भाग जाते हैं अपने कंफर्ट जोन। लाइक आप या तो लाइक देयर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू एंड मेकिंग यू बर्डन सम। कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो इट कैन बी कि आप उससे या तो भाग जाएं या फिर आप उसको और कंटिन्यू करें तब तक वो बिल्कुल ही ब्लास्ट ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगेन ये सब भार कोई भी नहीं झेल सकता, आज नहीं तो कल। फिर जब आपका अतामाजी सटकली होगा तो हो ही जाएगा फिर, है ना, और वो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अगेन स्ट्रेस, ओवरलोड, एग्जॉशन, इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही है कि अगर ब्रेकिंग पॉइंट के अगर आपने अभी नहीं तो कभी नहीं आपको करना पड़ेगा, लाइक कुछ समथिंग यू हैव टू डू अबाउट योर सिचुएशन ऐसे चेंज नहीं होगी। ठीक है, और इट कैन बी गिविंग अप। ठीक है, गिविंग अप भी एक, कई बार हमको लगता है कि हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते, पर कई बार सिर्फ एक ही जो रास्ता होता है ना हमारे पास, वो कमज़ोर पड़ना ही होता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा भाई, ले लो अपने काम, तुम खुद संभालो, मैं ये नहीं कर रहा, मेरी मर्जी। ठीक है, तो मेरी मर्जी वाला एटीट्यूड या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा करना, लाइक एक रिलेशनशिप में आप सिर्फ देते चले जा रहे हैं, एफर्ट्स देते चले जा रहे हैं, सब कुछ करके देखते चले जा रहे हैं, बट फिर भी सामने वाले को आपकी कदर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं अच्छा आ रहा है, या कोई जॉब है जो भैया आपका भेजा सरकारी है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है, आपकी ज़िंदगी झंड हो गई है, आप काम बस एक मशीन बन के रह गए। वट एवर इट इज़ फॉर यू that is not serving you, that is एक्सेसिवली बर्डन सम, उसको आप जाने दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। अगेन 9 नंबर की एनर्जी मिल रही है, फोड़ दीजिए। ठीक है, साल 2025 की 9 नंबर की एनर्जी सबको मिल रही है, तो पुरानी चीज़ों को बाय बाय करने का बहुत ही अच्छा मौका है, एनर्जी ही वैसी है। ठीक है, एंड देन लव लाइफ के लिए यहाँ पे फैटल इवेंट। ओके, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में आपका इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज हो सकती है, कुछ लोग में के लिए न्यू पर्सन हो सकता है। अब वट एवर इट इज़ फॉर यू, बट ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पे लव में कुछ हो सकता है। ठीक है, फटाल इवेंट, बड़ी घटना। ठीक है,
अब देखते हैं ये होने वाली है कि हो चुकी है। अगर 2025 के कार्ड्स भी ऐसे ही हैं तो इसका मतलब 2025 ही वो चीज़ें लेके आ रहा है। और अगर साल 2024 में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं तो अगेन मे बी इन्हीं के साथ कुछ हो जाए, ठीक है ना। वी हैव 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे तो कोई इंटीमेसी वाली एनर्जी है, ठीक है। कोई जो है ना, तूने छुआ इन लख्मों को मेरे, ठीक है, मरहम मरहम दिल पे लगा, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे है कि कोई किसी ने देख लिया है भाई आप क्या हो, ठीक है। प्यार यही है, प्यार यही है कि कोई आपको बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर ले। आप बता रहे हैं, नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, वट एवर इट इज़, तो कहीं ना कहीं कोई आपको उस तरीके से देख ले जिस तरीके से आप हो। आपकी कमज़ोरियाँ, जो चीज़ें हम अपने आप से भी छुपाते हैं, हम अपनी पूरी दुनिया को दिखाते हैं हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने पावरफुल हैं। ये देखो जी मेरे पास इतनी लंबी गाड़ी है, देखो मेरी इतनी पतली कमर मैंने बना ली जिम जाके। बट हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ हमको पता होता है, ठीक है। और कोई जब आपको बिल्कुल उस नज़र से देख लेता है ना, कोई आपको समझ जाता है कि यू आर दिस, ठीक है, तब हम बोलते हैं हमें प्यार हो गया। और आप उसको देख सकते हैं, वो आपको देख सकता है, और बोथ ऑफ यू हील ईच अदर, ठीक है। आप अपनी ही इनसिक्योरिटी से, अपने ही वुंड से जब एक फ्रीडम सी महसूस करते हैं ना, जो चीज़ आप छुपा रहे हैं जब वो कोई देख लेगा तो यू विल बी फ्री। तो अगेन सच्चा प्यार आपको फ्री करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ लग रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जो है अपनी इनसिक्योरिटीज़ में दबे रहना चाहते हैं। कोई आपको प्यार कर रहा है, ये जैसे प्यारा सा स्वैन ही है, शायद स्वैन, जो स्वैन है या गूस, आई डोंट नो, ओके। तो ये इसको वो लवली एनर्जी दे रहा है, उसको बारिश से बचा रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको अच्छा फील करा रहा है। बट समवन इज लाइक नॉट मे बी ओपनिंग अप दैट वेल, ठीक है। तो मे बी आप ओपन अप होंगे इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ भी हैं, इस पर्सन के साथ आप ओपन अप होते हुए नजर आ रहे हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पे हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है। और इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक जो गर्ल है इसकी ड्रेस पूरी खुली हुई है और इसकी मशीनरी जो पूरी है दिख रही है, ठीक है, जो भी इसकी लाइक अंदर व्हील्स हैं। और अगेन ये टाइम और इसका सारा जो कनेक्टेड है वो इसके हर्ट से कनेक्टेड है। तो समहाउ दिल धड़केगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है, एंड मूवमेंट आएगी इस कनेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी को भी दिखाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी आप लोगों को साथ लाने के लिए षड्यंत्र रच रही है, कड़ियाँ जोड़ रही है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इट इज़ ऑल लाइक अ डेस्टिन्ड इवेंट, प्री रिटन इवेंट, और सब कुछ प्री रिटन ही है, बस हमको जान नहीं सकते कि क्या प्री रिटन है भाई, क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता, ठीक है। हम तो बस अपनी इंसानी बुद्धि ही दौड़ा सकते हैं, हमें भगवान के खेल नहीं पता, ठीक है, या फिर हम उसके आगे सिर झुका सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही दिखा रहा है कि जो भाई वक्त बताएगा कि क्या होगा। और यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि इसी पर्सन के साथ आपकी आगे मूवमेंट होगी कनेक्शन में, ठीक है, जिनसे आप में भी मिल चुके हैं या एक स्पेशल पर्सन से आप मिलने वाले हैं, ओके। दिस कैन ऑल्सो बी, ओके। अब देखते हैं जी और टी लीफ इवेंट्स क्या हैं, टी लीफ कार्ड्स क्या बता रहे हैं हमें, ओके। फ्लावर्स, हैप्पीनेस, फ्लावर्स, ओके। फ्लावर्स मिल सकते हैं, फ्लावर्स दे सकते हैं, फ्लोरल सी एनर्जी रह सकती है जो कि हैप्पीनेस है, खिली खिली स्प्रिंग की एनर्जी, ओके, बसंत की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, चीज़ें सॉल्व होंगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे, ओके। देन वी हैव स्टॉर्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ नया हो सकता है, किसी चीज़ का जन्म हो सकता है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, कोई बच्चा रियल बेबी भी हो सकता है, अगर आप बेबी प्लान करना चाह रहे हैं तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। विमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, तो अगेन यहाँ तो एक कंफर्मेशन भी हो गई कि आप मर्द हैं, मेल हैं, तो मैन है तो वुमेन के साथ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, रिलेशनशिप हो सकती है, डीलिंग हो सकती है। सीक्रेट एडमायरर, कोई है जो आपको दिल ही दिल में चाह रहा है और मे बी आपको भी नहीं पता वो कौन है, ठीक है। तो अगेन कोई तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओके।
अब देखते हैं कौन से जो है इवेंट्स आपके लिए मंथ्स आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। वी हैव जनवरी एंड फेब्रवरी। ओके, शुरुआत में ही यहाँ पे में भी कुछ अच्छा हो सकता है। और अगेन ये वैलेंटाइन डे वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि फेब्रवरी है। ओके ओके, अब देखते हैं कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले नंबर देख लेते हैं। वी हैव 12 या फिर 3, क्योंकि ये 3 बन जाता है जब हम इसको जोड़ते हैं, एंड 2। ठीक है, 2 और 3 और 12 आपके लिए अच्छे रहेंगे। देन जोडियक देखते हैं। वी हैव लियो के लियो की रीडिंग के लिए लियो ही आ रहा है, तो मे बी आपका खुद का साइन, आप खुद के लिए अच्छे रहेंगे। लियो के ट्रेड्स होते हैं पैशनेट होना, बहुत लविंग होना, डेयरिंग होना एंड लॉयल होना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे लोगों के साथ या खुद के साथ। ओके, कि आप खुद से भी अपनी चीज़ों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने दिल की सच्चाई से जुड़ रहे हैं, अपने लिए आप लॉयल हैं, क्योंकि हम खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ लोग हमें तभी दे पाते हैं एक्चुअली में धोखा, जब हम खुद को दे रहे होते हैं। ठीक है, अब प्लैनेट देख लेते हैं, कौन से प्लैनेट की ट्रेड्स पे आपको वर्क करना होगा या क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके, यहाँ पे हम नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस बेचारे को नहीं लेते हैं, क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। फिर से वही आ रहा है। ओके, नो नो नो, वी हैव मार्स। ओके, मार्स की एनर्जी यहाँ पे अगेन कंप्लीशन की एनर्जी, चीज़ों में फुर्ती लाने की एनर्जी, लव, पैशनेट, सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, गो गेटर, आगे बढ़ाने वाली फायरी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। अब देखते हैं लेसन्स क्या हैं जी आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, वी हैव चॉइस एंड वी हैव एक्सेप्टेंस। देखिए, एक्सेप्टेंस जो है ना, बहुत देखने में बहुत ही ईजी लगता है कि भाई एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, बट एक्सेप्टेंस लेके आ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। चीज़ों को, अभी प्रेजेंट को समझना, उसको एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ को वैसा एक्सेप्ट करना कि भैया ये फैंटेसी जो मेरे दिमाग में घूम रही है ना, वो सच नहीं है। जो रियलिटी है, बैठिए, बात करिए अपने आप से एक मेच्योर वे में कि ये चीज़ हो रही है, ये हो रहा है, एंड आई नीड टू चेंज दिस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, टेक अ पेन, टेक अ पेपर, लिखते चले जाइए क्या समस्या है, क्या उसका हल है, आपके सामने आ जाएगा। एंड डोंट जज योर सेल्फ वाइल डूइंग सो। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को आप या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसी वो हैं और उनके साथ वैसे ही रह सकते हैं, या फिर आप उसको चेंज करने के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रेस बट लाइफ ऑफर्स यू विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं, स्पेशली जब आपको ये लग रहा हो कि लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब फालतू की निकताचीनी है तो फिर एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ को, क्योंकि सिर्फ आपके कुड़कुड़ करने से लाइफ नहीं बदलती है। ठीक है, आपको लाइफ को प्यार देना पड़ता है, तब लाइफ बदलती है धीरे धीरे। अब वो अपने आप को अनफोल्ड करती है एक फ्लावर की तरह। ठीक है, फ्लावर्स की एनर्जी आ रही है अगेन, एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है, उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस लेके उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, देन वी हैव चॉइस, चूज करना। हर मोमेंट हम चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, हमारे कर्मास को चूज कर रहे हैं, ये खाना है या नहीं खाना, यहाँ जाना है या नहीं जाना, इससे बात करनी है या नहीं करनी, अभी इस घंटे में ये करना है या नहीं करना। हर वक्त तो हम चूज कर रहे हैं ना, हमें किसी ने बांध नहीं रखा, हमें भगवान ने फ्री विल दी है, हम वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हम करना चाहते हैं। देन वी हैव एक्सप्लोर योर प्रेफरेंसेस, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं उनको देखिए। देन सिलेक्ट योर एक्शन, जो चीज़ आपको सही लगती है, जो प्रायोरिटी पे है, पहले ये बाद में ये, तो ढूंढिए उसको, क्या करना है, कब करना है, और कर डालिए। चॉइस। ठीक है, अगेन एवरीथिंग इज योर चॉइस, और हीलिंग ऑल्सो इज योर चॉइस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टैंड स्टिल और प्रेशर की एनर्जी आ रही थी जिससे आपको बाहर निकलना है इस साल, तो अगेन दिस इज योर चॉइस, हीलिंग इज चॉइस, मूवमेंट इज चॉइस, एंड मूविंग ऑन इज ऑल्सो अ चॉइस। मूविंग ऑन भी, लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं किसी से, वो भी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई वो पर्सन ऐसा ही था। कोई रिश्ता हो सकता है 10 साल बहुत अच्छा चला हो, बट फिर भी वो खराब हो सकता है। ठीक है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं पहले तो ये था, आप उस पर्सन की पुरानी यादों में खोए रहते हैं, तो बाय बाय कर दीजिए। ठीक है, पास्ट कुछ और था, अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और चूज कीजिए व्हाट यू वांट इन लाइफ, नेक्स्ट क्या चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग साल 2025 की, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में तो बहुत ही कुछ तड़कता भड़कता होने वाला है, बट
आपकी ओवरऑल लाइफ में यहाँ पे जो चेंजेस लाने हैं उसके लिए आपको एक क्लोजर की ज़रूरत है, मतलब कुछ चीज़ों को अंत करने की ज़रूरत है। यू हैव टू से नो टू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। और आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और खुद से ही कॉन्शियसली चीज़ों को चुनना पड़ेगा, ठीक है। और अगेन ऐसा होता है बहुत बार के चीज़ें अपने आप भी होती हैं समय के साथ, बट मे बी द टाइम इज़ नाउ, हाउ वुड यू नो। ओके तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट करा है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप सन, मून और अपना लग्न साइन भी चेक कर सकते हैं, उनसे भी रीडिंग्स देख सकते हैं। और मेरी कामना है कि साल 2025 आपके लिए बहुत ही पावरफुल ईयर रहे। आप खुद को चुने, आप उन चीज़ों को चुने जो आपको खुशी देती हैं, आप लोगों में प्यार बांटें, खुद को प्यार दें और हील करें और आगे बढ़ें, ठीक है। ओके तो यस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।